एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लेकर आए यहाँ पर आज 10th क्लास की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जिसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट और इसमें कुछ एमसीक्यूज करवाए थे, तो आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसके आगे का दिया है क्वेश्चन नंबर 9। द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 4 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0 हैज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है, और बताना इसमें से कौन सा है जो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इक्वेशन हमें क्या क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y + 4 = 0 and next one is 2x + y - 6 = 0। ठीक है, तो ये तो हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। B2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो A1/A2 क्या आएगा? 2/2, ठीक, यानी 1/1, ठीक है। अब B1/B2 फाइंड कर लेते हैं, तो -3/1। तो ये ऑलरेडी अनइक्वल हो गया, मतलब हमारा जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो C2 हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा A1 और B1 जो है वो इक्वल नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो ही करेक्ट हो जाएगा, अ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन x = 2 एंड y = -3 इज। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बट आपको यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर बताना है आपको कि जो नीचे पेयर दे रखे हैं ना, चार ऑप्शन, उसमें से इसका आंसर कौन सा होगा, मतलब इक्वेशन कौन सी हो यूज की है हमने इसमें। तो करना कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू आपको दे रखी है, चारों ऑप्शन में आप एक एक करके पुट कर लीजिए, x और y की जगह पर पुट कर लीजिए। दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, जिसमें भी इक्वल हो गया वही उसका सोल्यूशन होगा। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3x + y = 3 243 एंड 243x - y = 3 इज। तो यहाँ पर बताने नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो सकते हैं इसके, ठीक है, 1 2 0 3 या मोर देन इन्फिनिटी ऐसे करके बताना है। तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है 3x + y = 3 243, ठीक है, ये होता है। अब इसे अगर हम पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 की, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 की पावर आएगी 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x + y = 3 की पावर 5, ठीक है। तो x + y = कितना आ गया? 5, ठीक। दूसरा हमें दे रखा है 243 x - y = 3, ठीक है। इसको अभी हमने करा है, तो 3 की पावर 5 x - 5y = 3 की पावर 1। कंपेयर करेंगे पावर से, तो ये हो गया 5x - 5y = 1। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब अगर हमें चेक करना है कि कैसा है ये, यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, वो चेक करेंगे। ये हो गया A1, ये A2, तो A1/A2 रेशियो आ गया, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये ऑब्वियसली अनइक्वल होगा। तो B1/B2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2। और ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है यूनिक सोल्यूशन। क्या यूनिक सोल्यूशन में हमें कितने सोल्यूशन मिलते हैं? ओनली 1 सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x = 5y + 6 एंड 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट या आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल तो एक साथ हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल हो गया, बट इन तीन में से कौन सा होगा वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है 2x = 5y + 6। तो इसको उठा के इधर लेकर आते हैं, तो 2x - 5y - 6 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 15y = 6x - 18, ठीक है। सबको उठा के इधर लेकर आएंगे, तो ये हो गया -6x + 15y = या फिर
18, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2, तो a1 तो हमारा हो गया a1 अपॉन a2, कितना हो गया 2 अपॉन -6 यानी 1 अपॉन 3, माइनस में b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -5 अपॉन 15, क्या आ गया -1 अपॉन 3। सेम ही आए, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब माइनस एक साइन तो है ना दोनों में, तो ये तो इक्वल आ गया। अब c1 और c2 चेक कर लेते हैं। c1 अपॉन C2, देखिए C1 कितना है हमारा, ये है 6 -6 अपॉन ये कितना आ गया -18, क्योंकि दोनों पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का, तो ये कट हो गया, कितना आ गया माइनस के 1/3। यहाँ पर देखिए तीनों सोल्यूशन कैसे आ गए हमारे, इक्वल आ गया, मतलब ये तीनों रेशियो क्या है आपस में इक्वल है। और तीनों रेशियो किस कंडीशन पे इक्वल होते हैं, ये हो जाते हैं इक्वल कोइंसिडेंट वाली कंडीशन पे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो सारे किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, हालांकि लास्ट ईयर के ज्यादा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - y plus 8 is equals to 0 and 6x plus ry plus 16 is equals to 0 represent coincident लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है, जिसमें ओवरलैप करती है, मतलब तीनों रेशियो क्या होते हैं हमारे इक्वल होता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ आर, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी भी वेरिएबल की, तो उसमें कंडीशन हमेशा गिवन होती है। जैसे इसमें दी है कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट की कंडीशन हो गई जिसमें लाइन जो मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन हमें कौन सी दे रखी है, इक्वेशन दी है 3x - y plus 8 is equals to 0 and next one is 6x plus ry minus 16 is equals to 0, ठीक है, ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2, इक्वल कंडीशन क्या गिवन है कि कंडीशन हमारी मैनी सॉल्यूशन वाली है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 कितना है 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन r इज इक्वल टू 8 अपॉन 16। तो कोई भी दो पार्ट लेके चल लीजिए, तो यहाँ पर हम दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कट 2 ये 1, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो r की वैल्यू हमारी 2 आ गई। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है -2 वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, the equation of one of the line is 3x plus 2y is equals to 5, the equation of the second line can be। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन हमें गिवन होती है कोई भी लाइन, दो लाइन ड्रॉ करने के लिए, जिससे हमें पता चले कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो कॉन्सिडेंट है, मैनी सोल्यूशन है या फिर पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन हमें दे रखी है और कंडीशन हमें दे रखी है कि जो लाइंस है टू लाइंस वो कैसी है आपस में पैरेलल है। तो एक तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता। तो वही कंडीशन हमें इसमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। पहला दिया है 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 9 a1 अपॉन a2, ठीक है। दूसरा क्या आएगा 2 अपॉन 8 यानी माइनस, ये तो इक्वल हो गया, मतलब एक माइनस का आ रहा है एक प्लस का आ रहा है, तो ये तो रेशियो हो नहीं सकता इक्वल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया। दूसरे में हमें दिया है, दूसरे में देखिए जो हमारे बी है उसमें -12 दे रखा है, ठीक है, और दूसरा -8 दे रखा है, माइनस माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, यानी ये वाला सोल्यूशन भी क्या होगा इक्वल नहीं होगा, सही नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3/4 यानी -3/12 -1/12 हो गया, ठीक है। फिर -2/8 ये हो गया -1/4, दोनों इक्वल आ गए। अब लास्ट वाला चेक करेंगे तो वो 5 और 7 दे रखा है, मतलब जो यहाँ पर C1/C2 है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन, दो लाइन्स हमें दे रखी है कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने करा था, ठीक है। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो ये वाला आप कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सेम कंडीशन है और आंसर आप जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, आपके आंसर का। चलिए अब इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, यानी जो
कौन सा चैप्टर है जो आपको सबसे हार्ड लगता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उस पे भी हम वीडियो बना लेंगे। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।